सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। याद रखना, जब आप गरीब हो तो ये समझिएगा कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि जब सोने को आप साफ करते हैं ना, तो सोने को पहले आग में डाला जाता है, आग में तपाया जाता है, और जब वो तप कर बाहर निकलता है तो ज्यादा चमक मारता है। दुखों की आग में भगवान आपको तपाना चाह रहे हैं, तपा रहे हैं, ताकि आप और चमकदार बन करके वापस आए, बहुत सुंदर बन करके वापस आए। याद रखिए, आपका दुख आपको मजबूत करता है, जबकि सुख व्यक्ति को कमजोर बना देता है। दुखी हो, परेशान मत रहो, ईश्वर का प्रसाद है, स्वीकार करो। सुदामा को शिकायत नहीं थी कि मैं गरीब हूं। आजकल लोग 2-4 बार मंदिर क्या चले जाते हैं, 2-4 बार व्रत क्या रख लेते हैं भगवान का, भगवान से कहते हैं हमने इतनी पूजा करी, आपने दिया ही क्या, अब नहीं करेंगे। अरे भगवान की पूजा करके भगवान पर आप कोई एहसान नहीं करते हो। एक मैया बोली, गुरुजी हम तो पहले भगवान को बहुत मानते थे, पर अब नहीं जाते मंदिर। हमने कहा क्यों? बोले हमने सोचा था कि हमें बेटा होगा, पर भगवान ने तो बेटी दे दी। हमने तो भगवान से कहा था कि बेटा होगा तो खूब लड्डू बांटेंगे, खूब भंडारे करेंगे, बेटा होगा बहू के बेटा, पर बेटी हो गई। अब हम भगवान की पूजा, विश्वास जरा कम हो गया। हमने कहा मेरी माँ, तू ये क्यों नहीं सोचती कि तेरी बहू की किस्मत में तो बिटिया भी नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा देख के कम से कम तेरी कोख तो हरी भरी कर दी भगवान ने। जो दिया है उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी कदर, उसकी कीमत नहीं है। जो नहीं दिया उसके पीछे पड़े हो। अरे जो मिला है उसका सदुपयोग करिए ना। दुनिया के लोग थोड़ा सा धन क्या पा जाएं, थोड़ा सा पूजा पाठ क्या कर लें, भगवान को ही धमकियां देने लगते हैं। हमें भगवान ने ये नहीं दिया तो हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मैया जी, भैया जी बोलो राधे राधे। अच्छा, आज मैं आपको एक प्रश्न का उत्तर देता हूं। भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है? ध्यान से सुनिए, कृपया ध्यान दीजिए। भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, सुनिए। आप बिजली जलाते हो तो बिल चुकाते हो कि नहीं बिजली का? बोलो हाँ या ना। मैया जी, ओ पीछे वाली मैया, गप्पे करने वाली मैया, बोलो हाँ या ना। बिजली जलाती हो तो बिल चुकाती हो कि नहीं? आता घर में बिल के फोकट का कनेक्शन लगा रखा है? बिजली जलाते हो तो बिल चुकाना पड़ता है कि नहीं? चुकाना पड़ता। देखिए, बिजली जलाते हैं हम तो बिल देना पड़ता है, और सूर्य भगवान कब से वर्षों से आपको प्रकाश दे रहे हैं, आपके जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं। क्या आज तक आपने सूर्य भगवान को कोई बिल चुकाया? उनसे प्रकाश लिया कि नहीं? सूर्य भगवान से प्रकाश लिया कि नहीं आप लोगों ने? बोलिए मैया जी, प्रकाश लिया ना? लिया है तो क्या उन्हें कुछ दिया? दिया कुछ? आज तक बिल चुकाया? बिजली जलाई तो बिल चुकाया, पर बोलो भगवान को आज तक कोई बिल चुकाया सूर्य भगवान को कि चलो आपने प्रकाश दिया है तो चलो बदले में हम एक लोटा जल ही चढ़ा दें आपको? ये
जल चढ़ाते हो ना तो भगवान पर एहसान नहीं करते हो, बल्कि बिल चुकाना है भक्तों, ये बिल चुकाना है। जल चढ़ाया करो, नमस्कार किया करो भगवान का, क्योंकि हम उस ईश्वर के ऋणी हैं ऋणी कि नहीं? यदि आप कहो कि हम तो ऋणी नहीं हैं, तो फिर तो आप वैसे हो कि पत्तल में, जिस पत्तल में खाया उसी में क्या किया? छेद किया। कृतज्ञता हो गई है, जबकि कृतज्ञता होनी चाहिए, कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करिए कि हम प्रभु आपके ऋणी हैं। अच्छा बताइए, डॉक्टर आपको ऑक्सीजन लगाता है तो ऑक्सीजन लगाने के बाद आपको उसका चार्ज लेता है कि नहीं? आप बीमार पड़ जाएं, आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो डॉक्टर आपको ऑक्सीजन देता है, उसका पैसा लेता है कि नहीं? बोलिए भैया जी, दादाजी, मैया जी, पैसा लेता है ना? डॉक्टर साहब ऑक्सीजन के पैसे लेते हैं। और विचार करिए, जब से जन्म हुआ है तब से आज तक भगवान का हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। आज तक क्या हमने बिल चुकाया? आज तक क्या हमने कोई चार्ज दिया? बोलिए। अरे चार्ज नहीं दिए तो क्या उन्हें नमस्कार भी नहीं कर सकते? क्या उनकी पूजा भी नहीं कर सकते? क्या उनको वंदन भी नहीं कर सकते? बोलो भैया जी, कर सकते हैं ना? तो भगवान की पूजा इसलिए किया करो क्योंकि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, इसलिए हम भगवान को क्या दे सकते हैं? अरे सर काट कर रख दें तो भी भगवान के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। हाँ, परमात्मा का धन्यवाद तो दे ही सकते हैं, शुक्रिया अदा तो कर ही सकते हैं ना। बोलो राधे राधे। भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। सब कुछ दिया है ईश्वर ने, सब कुछ दिया। इसलिए पूजा करनी चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। सुदामा जी चल पड़े, पत्नी ने कहा कि जाओ अपने मित्र से मिलकर आओ। 4 मुट्ठी चावल पत्नी ने बांध दिए। घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला था और 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी कृष्ण से मिलने गए। चाहते तो 2 मुट्ठी पत्नी और बच्चों को खिला सकते थे, लेकिन ना, जितना मिला सबका सब भगवान को दे दिया। जो मिला है सब ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना, यही तो भक्त की सच्ची भक्ति है। सब कुछ प्रभु आपका है। चल पड़े सुदामा। कहां जा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चल रहे हैं सुदामा जी, कृष्ण 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 का नाम जपते हुए सुदामा जी जब गए। ये बीच का रास्ता खाली कर दो मेरी माँ, भैया जी, सब खाली कर दो बीच का रास्ता पूरा।
चल पड़े सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिलने। रास्ता बड़ा दुर्गम था, कांटे कंकड़ इतने चुभे के सुदामा जी के चरण रक्त रंजित हो गए। एक गाड़ी वाले आ गए पीछे से, भैया कहाँ जाओ? पंडित जी कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले मैं द्वारिका जा रहा हूँ। गाड़ी वाला बोला मैं भी द्वारिका जा रहा हूँ, बैठो मेरी गाड़ी में। बैठ गए गाड़ी में, चल पड़े। कहीं नहीं देखा होगा, इसलिए कहता हूँ दुनिया वालों से रिश्ता जोड़ोगे तो वो रिश्ते निभाना नहीं जानते। एक कन्हैया है जो रिश्ता निभाना जानता है, जिंदगी के साथ भी वो रहता है और जिंदगी के बाद भी वो रहता है। सुदामा से कहने लगे द्वारिकाधीश मित्र, ये बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा बोले लाला कछु ना भेजो, बस मैं तो को देखवे काजे बहुत दिन है गए थे, दर्शन भयो ना है। मैं सोचूं कि एक बार जाए के नेक अपने मित्र को दर्शन कर लूं, तो दर्शन करवे की काजे में आयो हूं। एक बार अपने भाभी को भी दर्शन दीजियो, क्योंकि आपकी भाभी आपको बहुत याद करती है लाला। कन्हैया बोले मेरी भाभी ने क्या भेजा, पहले ये दो हमें। ये क्या दवा रखा तुमने पोटरी में? सुदामा जी बोले लाला कछु ना है, हाथ ठंडी में ऐसो है गयो। दो मुझे फटे पुराने कपड़े में चावल बंधे हैं। भगवान उस चावल को देखकर पहले तो विचार करते हैं कि मेरा मित्र इतना गरीब है। तीसरी मुट्ठी चावल जब भगवान खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब खा लोगे, थोड़ा हमें भी प्रसाद छोड़ो। पूरा दे दिया भगवान ने, ये लो। रुक्मणी को पकड़ा दिया। सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खाकर भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और सुदामा जी के घर को सोने के घर में, उनकी नगरी को द्वारिकाधीश जैसी नगरी, अपनी नगरी जैसे सुदामा की नगरी बनवा दी भगवान ने। हम भगवान को क्या दे सकते हैं और भगवान हमें क्या नहीं दे सकते? इसलिए हम जो दे सकते हैं वो हम दें, जो भगवान दे सकते हैं वो भगवान देंगे ही देंगे। हम अपनी हैसियत से देते हैं, वो अपनी हैसियत से देता है। 2 मुट्ठी चावल खाते हैं और याद रखना जिस कपड़े में ये चावल बंधे थे ना, ये कपड़ा कोई साधारण कपड़ा नहीं था। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में सुदामा के साथ रहते थे, तब एक दिन सुदामा को ठंडी लग रही थी, तब भगवान ने अपना पीताम्बर निकालकर सुदामा को ओढ़ा दिया। सुबह सुदामा ने वो पीताम्बर वापस किया भगवान को। कन्हैया ने कहा कि ये पीताम्बर अब तू रख। सुदामा ने उस पीताम्बर को संभाल कर रखा और जब जब कृष्ण की याद आती उस पीताम्बर को देख लेते। बरसों पुराना वो पीताम्बर आज वो जीर्ण शीर्ण हो गया। सुशीला ने उसी पीताम्बर का एक कोना फाड़ा और उसी पीताम्बर पर कपड़े पर चावल बांध कर दिए कि कन्हैया तुम सुदामा को भूल जाओ पर अपने पीताम्बर को याद रखना कि ये तुम्हारा दिया पीताम्बर है। तुम्हारे दिए उस वस्त्र को आज तक मित्र ने संभाल रखा है निशानी। मित्र की निशानी मित्र ने संभाली है। धन्य हो सुदामा जी,
आपके जैसा अमीर कौन होगा। स्वयं द्वारिकाधीश जगत का पालनहार खड़ा है और सुदामा बैठा हुआ है। इतनी अमीरी सुदामा में ही हो सकती है। दौड़ करके हृदय से लगाकर भगवान ने सुदामा को सबसे अमीर बना दिया। सुदामा की भगवान कृष्ण की पत्नियों ने सुदामा जी से आशीर्वाद लिया और भगवान सुदामा की सेवा कर रहे हैं, भगवान सुदामा की पूजा कर रहे हैं। आइए हम और आप भी भगवान का पूजन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज के हमारे भागवत के मुख्य यजमान मंच पे आकर श्री सुदामा जी का पूजन करेंगे और हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं बनी रहें, आप अपने स्थान से उठकर कहीं न जाएं। आपके पास तक हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। जो भी आप सुदामा जी को दान करना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंच रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा जी आज दान दिया है सुदामा जी ने चावल का। याद रखना, भक्त भगवान को जो देता है कई गुना ज्यादा पाता है। इसलिए दान करने में पीछे मत रहा करो। दान देने वाला ही पाता है, देने वाला ही पाता है, देगा ही नहीं पाएगा कहां से। आप भगवान को जितना देंगे, इस कथा में याद रखिएगा, जितना आप देंगे उससे कई गुना ज्यादा, 10 गुना 50 गुना आप वही पाएंगे जो देंगे। भागवत में बैठ करके कहते हैं न, 7 दिनों में भागवत सुनते सुनते जो दान करता है वो दान मनुष्य का कल्याण करता है, प्राणी का कल्याण करता है। सुदामा जी का पूजन भगवान ने किया, बहुत दिन हो गए। सुदामा जी कहते हैं, मित्र अब हमें आज्ञा दो, अब हम चलना चाह रहे हैं, आज्ञा दो। चले हैं सुदामा, चल पड़े। भगवान बोले ठीक है। सुदामा जी जाने लगे हैं। भगवान ने रोका भी नहीं। बार बार सुदामा जी पलट पलट करके कृष्ण को देख रहे हैं, उस मित्रता को याद कर रहे हैं। कन्हैया आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसे आप ही हो, कोई नहीं। ये सुदामा चरित्र की दिव्य लीला हमने श्रवण करी। सुदामा जी जब अपने घर गए, पत्नी ने देखा और कहा, सुदामा जी बोले, प्रभु ये पत्नी को तो पहचान गए पर नगरी को पहचान नहीं पाए, ये कौन सी नगरी है? सुशीला बोली, ये आप को भगवान ने दिया है। इतना दिया? सुदामा ने कहा, प्रभु धन दिया है आपने, धन का अभिमान मत दे देना, नहीं तो मेरा पतन हो जाएगा। सुदामा ने धन तो पाया है पर भगवान से प्रार्थना दिन रात करते हैं, प्रभु मुझे अभिमान मत देना, अभिमान मत देना। भक्तों हमें भी भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए मंदिर में जाकर के, हे प्रभु हमें धन का अभिमान मत दे देना, हमें क्रोध मत देना, हमें लोभ मत देना, हमें वासना मत देना। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें कोई बुराई मत दे देना।
भगवान आपको कोई भी बुराई ना दे, इसकी प्रार्थना भगवान से आप किया करो। भक्तों, सुदामा जी सुखी हो गए। कौन कहता है कि सुदामा जी को धन नहीं मिला? सुदामा जी की ये चर्चा हम और आप केवल इसलिए सुनते हैं, सीखते हैं कि जीवन में कितनी भी गरीबी हो, कितना भी कष्ट हो, लेकिन ऐसी गरीबी और ऐसे कष्ट में भी परमात्मा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे सुदामा ने नहीं छोड़ा। अंत में सुदामा को परमात्मा की प्राप्ति हुई। हमें भी एक दिन परमात्मा दर्शन देंगे। हमें परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और ये गरीबी हमारी परीक्षा है, हमारे धैर्य की परीक्षा है, हमारे बुद्धि और हमारे विवेक की परीक्षा है। मास्टर जी पढ़ाते हैं, बाद में परीक्षा लेते हैं, एग्जाम लेते हैं। ईश्वर भी अपने भक्त को भक्ति देता है और बाद में उसकी परीक्षा लेता है। तू कितना कच्चा है और कितना पक्का है। कच्चा और पक्का। कच्चा फल कठोर होता है, जबकि पका हुआ फल कैसा होता है? नरम। भैया जी, ओ दादाजी, मैया, ओ मेरी माँ, किससे गप्पे करने लगी? कच्चा फल कठोर होता है, जबकि पका हुआ फल कैसा होता है? नरम होता है ना। हाँ, जो कच्चा है उसका स्वभाव कठोर होगा, जो पक गया है उसका स्वभाव नरम होगा। अब आप देखिए कि आप कच्चे हो कि पक्के हो। यदि आपके स्वभाव में, आपकी वाणी में मिठास है, मधुरता है, तो आप पके हो, अन्यथा कच्चे हो। सुदामा जी चले हैं। आइए एक सूचना से हम आपको अवगत कराते हैं। पुनः आज मैं दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा सुनाऊंगा आज। और आज मैं ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, इसकी चर्चा मैं आपको सुनाऊंगा। भक्तों, एक बार एक भिखारी जा रहा था। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होके जा रहे थे। भिखारी ने अर्जुन से भिक्षा मांगी। भिखारी ने कहा, भैया कुछ दे दो। अर्जुन ने सोने की पोटरी वहां पर रथ पर रखी थी, सोना भरा था, सोने से भरी पोटरी पकड़ा दी अर्जुन ने, ये लो। भिखारी उस पोटरी को लेकर चला। रास्ते भर सोचता गया, मैं तो धनवान बन गया, मैंने तो अब बंगला बनवाऊंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, तो मैं ये करूंगा तो वो करूंगा, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनूंगा। तभी पीछे से चोर आए और पोटरी छीन के भागे। भिखारी दूसरे दिन फिर भिक्षा मांगने चला। अर्जुन ने कहा, क्यों रे, मैंने तुझे कल भिक्षा में सोना दिया था, फिर भी तू भीख मांग रहा है? हाथ जोड़कर भिखारी बोला, महाराज मेरा धन तो चोर चुरा कर ले गए। अच्छा, पूरी राम कहानी सुना दी। तब अर्जुन ने एक मणि दे दी, ये मणि तुम ले लो। मणि लेकर गया भिखारी। फिर सपना देखने लगा, मैं तो करोड़पति बन गया, अब तो मैं पूरी दुनिया खरीद लूंगा, ये इतनी बेशकीमती मणि है, मैं तो अमीर बन गया, मैंने अब ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। तभी उसे प्यास लगी भिखारी को, और वो पानी पीने तालाब में गया, और जैसे ही पानी पीने के लिए झुका, उसकी मणि पानी में गिर गई।
बहुत खोजा पर मिली नहीं। तीसरे दिन फिर भीख मांगने चला आया। अर्जुन ने बोला सोना दिया तो भी भीख मांगा, मणि दिया तो भी भीख मांगा, तेरी आदत नहीं छूटी। पूरी कहानी सुना दी कि मणि गिर गई पानी में। अर्जुन बोले अब मैं तेरी दरिद्रता नहीं मिटा सकता, तेरे भाग्य में दरिद्रता ही है, गरीबी ही है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। अर्जुन बोले प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? भगवान बोले किसकी दरिद्रता मिट सकती है? अर्जुन बोले कैसे मिटेगी? भगवान ने कहा मैं मिटा सकता हूं। कैसे? तब भगवान ने उसे 2 पैसे दे दिए, या यह कहें कि उसे 2 रुपए दे दिए। 2 पैसे देकर के भगवान उसे कहते हैं जाओ। अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने मणि दी, सोना दिया, इसका दुख दूर नहीं हुआ तो 2 पैसे से क्या होगा? भगवान बोले अर्जुन इसका पीछा करो, देखो क्या होता है। अर्जुन चुपके से पीछे पीछे चले। वो भिखारी सोचा कि 2 पैसे मिले हैं, इसमें तो रोटी भी नहीं आएगी। तभी उस तालाब में, जिस तालाब में उसकी मणि गिरी थी, उसी तालाब में एक मछुआरा जाल डालकर बैठा था। उसके जाल में एक ही मछली फंसी थी। बड़ी तड़प रही थी मछली। भिखारी को दया आ गई और भिखारी ने कहा मछुआरे से, ऐ मछुआरे ये 2 पैसे ले ले और ये मछली छोड़ दे। मछुआरे को भी लगा कि 2 पैसे मिल रहे हैं, एक मछली के बढ़िया, दे दिया। मछली भिखारी के कमंडल में डाली और भिखारी से 2 पैसे लेकर मछुआरा वहां से चला गया। जैसे ही वो मछली कमंडल में आई, उस मछली के गले में वही मणि फंसी थी और वो मणि कमंडल में गिर पड़ी। भिखारी चिल्लाया मिल गई, मिल गई, मिल गई। वहां से चोर निकले जिसने उसका सोना चुराया था। चोरों को लगा हमारी सूचना इसे मिल गई, अभी राजा को बताएगा तो प्राण दंड देगा, मृत्यु दंड देगा। चोरों ने उसकी सोने की पोटरी उसे पकड़ा दी, भैया ये सोना तू संभाल, राजा को मत बताना नहीं तो फांसी देगा। उसकी खोई हुई मणि और खोया हुआ सोना उसे मिल गया। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए कि ये सब कैसे हुआ, उसका खोया हुआ धन उसे कैसे वापस मिला। तब अर्जुन भगवान से पूछे प्रभु इसका खोया हुआ धन से कैसे मिला? तब भगवान ने कहा कि जब उसे तुमने सोना और मणि दी थी तब उसने अपने बारे में सोचा था कि मैं बंगला बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन जब मैंने उसे 2 पैसा दिया तो उसने अपने बारे में नहीं, उस तड़पती मछली के बारे में सोचा। और जो दूसरों के बारे में सोचता है मैं उसका खोया हुआ धन उसे लौटा दिया करता हूँ। जो दूसरों के लिए अपना बलिदान देता है, दूसरों के लिए अपने धन को समर्पित करता है, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के दुख दर्द कम करने के लिए, मैं उसका खोया हुआ धन उसे वापस करता हूं, उसे धन धान्य से परिपूर्ण करता हूं। तो भक्तों, बेटियों का विवाह होता है, हम साल में 100 बेटियों का विवाह करने की कोशिश करते हैं। हमारी क्षमता 100 बेटियों का विवाह करने की है, हम 100 बेटियों का विवाह करने की कोशिश करते हैं। आप इन बेटियों में से किसी एक बेटी का कन्यादान ले लीजिए। आप एक बेटी के धर्म के माता पिता बन जाइए और एक बेटी का सहयोग करिए। एक वृद्ध के रहने की, खाने की व्यवस्था आप कर सकते हैं। एक वृद्ध के लिए आप कमरा बनवा सकते हैं, जीवन भर के उसके रोटी
पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। ईश्वर ने इतना सामर्थ्यवान तो बनाया ही होगा आपको। क्या आप वृद्धों की सेवा नहीं कर सकते? क्या आप ऐसी बेटियों के विवाह में सहयोग नहीं दे सकते? उनके काम नहीं आ सकते? यदि आ सकते हैं तो आइए। मनुष्य जीवन का सार्थक होना तब ही है जब हम किसी के काम आए, हमारा धन किसी के काम आए। धनवान का धन तभी सार्थक है जब धनवान का धन किसी के काम आए। कल हमने कहा था कि पिता जिसका नाम लिखता है। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। सभी बोलें, प्रेम से बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तजनों की जय हो। राधे राधे। अपने अपने माता पिता की जय हो। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो।